नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का जो पाठ क्रमांक 7 था प्रत्यभिज्ञान अर्थात पुनः पहचान, उसका हमने एक भाग अर्थात आधा पाठ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उसका आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा था उसमें कि जो पांडव जो थे वो अज्ञातवास में थे, ठीक है। तो अज्ञातवास के ही समय भीष्म आदि राजा विराट था। तो राजा विराट की गायों की चोरी हुई और फिर इसके बाद राजा विराट और भीष्म आदि कौरवों में युद्ध हुआ। अर्थात तो भीष्म आदि के साथ अभिमन्यु भी था, पांडवों का पुत्र, अर्थात अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी भीष्म आदि के साथ था, क्योंकि ये पांडव जो थे वो अज्ञातवास में थे। तो इस कारण वह भीष्म आदि के साथ युद्ध करता है अभिमन्यु, और राजा विराट के साथ उनका पुत्र उत्तर और उनके साथ सारथी के रूप में गुप्त भेष में है, लेकिन ये अज्ञातवास में है अर्थात छुपे हुए हैं। तो जो अर्जुन था वो बृहन्नला अर्थात एक थर्ड जेंडर अर्थात नपुंसक का वेश धारण किए हुए था, और जो भीम था वो भी अपना गुप्त वेश धारण बल्लभ के रूप में अपना गुप्त वेश में था, ठीक है। तो राजा विराट की तरफ से उत्तर और उनके ये दो मुख्य सैनिक, जैसे जो था क्या नाम अर्जुन था वह सारथी के रूप में था, और ये और भी सैनिक के रूप में थे भीम आदि। तो जब युद्ध करते हैं तो वहां पर युद्ध में कौरव लोग हार जाते हैं। तो भीम क्या करता है, अभिमन्यु को अपनी भुजाओं से पकड़ लेता है, और अभिमन्यु इस पर वार इसलिए नहीं करता क्योंकि यह जो भीमसेन जो गुप्त रूप में भीम था, छुपा हुआ भीम था, वह अस्त्र शस्त्र नहीं लिए था, इसलिए अभिमन्यु ने उस पर वार नहीं किया। तो भीम ने उसको पकड़कर ले आए, और फिर जब वह बात नहीं करता है इन लोग से अभिमन्यु लोगों से बात नहीं करना चाहता, भीमसेन आदि से बात नहीं करना चाहता है, तो ये लोग उससे मिलने के लिए लालायत थे या उससे बात करने के लिए लालायत थे, लेकिन वो बात नहीं करता क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये हमारे पिता और चाचा हैं, इसलिए वह बात करना पसंद नहीं करता है। इनके जवाब का वह उल्टा उत्तर देता है। तो इस प्रकार वह बहुत उत्तेजित और क्रोधित होता है, कौन, अभिमन्यु। और ये लोग कहते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम एक बिना अस्त्र शस्त्र वाले से कैसे परास्त हो गए, अर्थात उसके द्वारा कैसे पकड़ लिए गए। इस प्रकार उसके लिए बहुत चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि ये तो पिता और चाचा थे। तो इनको अपने पुत्र से मिलना या बतियाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अभिमन्यु को पता नहीं कि ये हमारे पिता और चाचा हैं। तो वह बहुत क्रोधित होता है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, अब आगे चलते हैं। जब वो दोनों राजा के पास पेश करते हैं अभिमन्यु को, तो इसके बाद क्या होता है वो अब हम आगे पढ़ते हैं। राजा त्वरिताम अभिमन्यु त्वरिताम अर्थात शीघ्रता करो, जल्दी आओ। त्वरिताम अभिमन्यु अर्थात अभिमन्यु तुम जल्दी आओ। बृहन्नला अर्थात जो अर्जुन है बृहन्नला के रूप में, इतः कुमार, इत मतलब ये है, इतः मतलब यहां से, कुमार यहां से आओ। कौन बोलता है, अभिमन्यु बोलता है, बृहन्नला बोलता है, या अर्जुन बोलता है। ऐसा महाराजा, यह महाराज हैं, अभिमन्यु के लिए बताता है बृहन्नला कि यह महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, पास आओ, कुमार इनके पास आओ, ये महाराज हैं। अभिमन्यु, कस्य महाराजा, किसके महाराज, राजा विराट से बोल रहा है। राजा विराट के लिए कहा कि ये महाराज हैं, तो बृहन्नला से बोलता है किसके महाराज, कस्य महाराज, किसके महाराज, राजा यही पुत्र, यही आओ पुत्र, आओ। वो पुत्र बोल रहे हैं, राजा देखिए वो कह रहे हैं, बंदी को भी क्या बोल रहे हैं, पुत्र, आओ।
कथम ना माम अभिवादयसि आत्मगतम। मन में सोच रहे हैं, कथम ना माम अभिवादयसि, क्या तुम मुझे नमस्कार नहीं करोगे, मेरा अभिवादन नहीं करोगे। आत्मगतम अर्थात अंदर ही अंदर। अहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमारः। अरे यह तो उत्सिक्त अर्थात घमंडी क्षत्रिय बालक है। और राजा अपने मन ही मन सोच रहे, अभी बोल नहीं रहे हैं। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसका, दर्प मतलब होता है घमंड, प्रशम मतलब शांत, करूंगी मतलब करता हूं या करूंगा, मैं इसके घमंड को जरूर शांत कर दूंगा, ऐसा महाराज ने कहा। अपने ही मन सोच रहे हैं। अब प्रकाश है अर्थात अब कहते हैं, क्या कहते हैं, अथ केनायम गृहीता। अथ इसके बाद केनायम, अयम केन गृहीता, इसके लिए किसने पकड़ा, इस कुमार के लिए, इस क्षत्रिय कुमार के लिए किसने पकड़ा। केनायम गृहीता भीमसेना महाराजा मया। भीमसेन बोलता है महाराज मया मतलब मेरे द्वारा, मैंने इसके लिए पकड़ा है, युद्ध में मैंने इसको पकड़ा। अभिमन्यु अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण शस्त्र रहित था मैं, इति अभिधीयताम अर्थात ऐसा बताओ कि मैं शस्त्रहीन था इसलिए मैंने अभिमन्यु अर्थात मैं अभिमन्यु ने तुम पर वार नहीं किया, ऐसा भी कहो कि शस्त्रहीन पकड़ा गया, अर्थात मैं शस्त्रहीन था, भीम जो था वह शस्त्रहीन था, शस्त्रहीन होने के कारण मैं पकड़ा गया, ऐसा बताओ। भीमसेनः शांतम पापम, पापी शांत हो जाओ। धनु तु दुर्बलय्ये विगृह्यते, अभी भीमसेन गुप्त रूप में है इसलिए उसको अपने भतीजे को क्या बोल दिया, पापी शांत हो। धनु तु दुर्बलय्ये विगृह्यते, धनुष तो जो है वो दुर्बल अर्थात कमजोर व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसको डर रहता है वो धनुष लेते हैं, जिसको डर ही नहीं। मम तु भुजौ प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरी अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसा भीम कह रहा है कि जो धनुष इत्यादि हैं वो तो दुर्बल लोगों की पहचान है, मेरे तो हाथ ही मेरी अस्त्र शस्त्र हैं। अभिमन्यु मत आवत भो, अरे मत आवत, ऐसा मत कहो। किम भवान मध्यम ताता, किम मतलब क्या, भवान मतलब आप, मध्यम ताता मेरे मध्यम अर्थात पिता से छोटे अर्थात बीच के, ताता मतलब चाचा हो, या तस्य सदृशम बचा बदसी, जो उन जैसे वचनों को आप कह रहे हो, क्या आप मेरे चाचा हो जो आप उन जैसे वचनों को कह रहे हो। भगवान पुत्र कोयम मध्यमूनाम, को पुत्र, हे पुत्र, कोयम अयम, कहा मतलब कौन, अयम मतलब यह, मध्यमू नाम, यह मध्यम नाम किसका है, कौन बोले, भगवान बोले। अभिमन्यु योक्त्रित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः किशोरोत्तदर्हेताम, क्या बता रहे, योक्त्रित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना अर्थात श्लिष्टेन बाहुना, श्लिष्टेन अर्थात कठिन मजबूती से, बाहुना मतलब अपनी भुजा से, जरासंधम कंठ युक्तृत्वा, जिसने जरासंध का कंठ मतलब गला, युक्तृत्वा मतलब जकड़ लिया था अर्थात पकड़ लिया था, जिसने अपनी भुजा से जरासंध का गला पकड़ लिया था, और असह्यम कर्म तत्कृत्वा, ऐसे असहनीय, असह्यम मतलब बहुत कठिन कार्य को, कर्म तत्कृत्वा कार्य को कर कर, नीता कृष्णो अतर्ह्यताम अर्थात जो जिसके लिए कृष्ण भी, अतर्ह्यताम अर्थात उसको मारने के लिए परेशान होते रहे, उससे कृष्ण भी भयभीत थे, ऐसे भयंकर जरासंध को इन्होंने क्या कर दिया, कृष्णो अतर्ह्यताम अर्थात कृष्ण के लिए दुर्लभ कार्य जो था, ऐसे ही इस दुर्लभ कार्य को उन्होंने कर दिया, अर्थात अपने हाथ से जरासंध को गले पकड़ के उसको मार दिया। राजा नाते छेपेड़ रुष्यामी,
रुष्यता भविता रमे किम उक्त्वा नापराध्यो हम कथम तिष्ठति यात्विति। राजा अब क्या कह रहे हैं, जब उसने बताया कि हमारे भीम ने क्या किया था, जरासंध को गर्दन दबा के उसको मार दिया था, जो कृष्ण के लिए भी दुर्लभ कार्य था। तो ये जब बात सुनी तो राजा कहता है, नाते छेपेण रुष्यामी, तुम्हारे छेपड़ से मैं गुस्सा नहीं करता हूं। रुष्यता भवता रमे, भवता रुष्यता रमे, भवता तुम्हारी, रुष्यता मतलब जो क्रोध है, तुम्हारा जो गुस्सा है वो मुझे अच्छी लग रही। राजा बोल रहे हैं जो तो भवता रुष्यता, आपकी रुष्यता है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ना ते छेपे ने रुष्यामी, तुम्हारे छेपड़ से या तुम्हारी निंदा से या तुम्हारे गुस्से से मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं। किम उक्त्वा नापराध्यो हम, किम उक्त्वा ना अपराध्यो हम कथम तिष्ठति यात्विति। किम उक्त्वा, किस प्रकार, उक्त्वा क्या कहूं, क्या बोलूं, अहम अपराध्य ना, मैं अपराधी नहीं हो जाऊं, क्या करूं, मैं अपराधी नहीं हो जाऊं, कथम तिष्ठति यात्विति, मैं तुमको कैसे रोकूं या कैसे छोड़ूं। मैं तुम्हारे लिए, तुम जैसे बालक के लिए या बंदी बनाऊं या छोड़ दूं। अगर बंदी बनाता हूं तो भी मुझे ऐसा है कि ये अपराधी नहीं है, इसको सजा मिल जाएगी, और अगर छोड़ देता हूं तो प्रजा में हमारी हंसी उड़ेगी कि राजा ने एक शत्रु को छोड़ दिया। उस बालक की चंचलता को देखकर कह रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं, तुम्हारी जो हमें रुष्यता अर्थात तुम्हारा जो क्रोध है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी मैं क्या करूं, तुम्हें छोड़ूं या रोकूं। तिष्ठति मतलब रोकूं, तो क्या करूं, मैं बीच में फंस गया हूं। इस प्रकार राजा बोले, अभिमन्यु यदि अहम अनुग्रह्या, यदि मैं अनुग्रह्या अर्थात कृपा के पात्र हूं, अगर मैं दया करने लायक हूं या कृपा का पात्र हूं, पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचिता बाहुभ्याम माहृतम भीमः बाहुभ्याम एव निश्यति। अर्थात पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचिता, पादयो निग्रहोचिता अर्थात पादयो पैर, निग्रहोचिता मतलब बांध दीजिए, समुदाचारा क्रियता अर्थात जो भी दंड है वो आप मुझे दे दीजिए। अगर दया करने लायक हूं तो दया कीजिए, नहीं तो आप क्या कर दीजिए, पादियो समुदाचारा, पैर को निग्रहोचिता अर्थात बांध दीजिए, और समुदाचारा क्रियता अर्थात मुझे जो दंड देना है वो दे दीजिए। ठीक है, क्षमा करने लायक हूं तो क्षमा कर दीजिए, दंड देने लायक हूं तो दंड दे दीजिए। बाहुभ्याम माहृतम, आहृतम बाहुभ्याम, बाहुओं के द्वारा पकड़कर लाया गया हूं, मुझे भुजाओं से पकड़कर लाया गया है। भीमा बाहुभ्याम एव निश्यति, जो भीम है, मेरे चाचा भीम हैं, वो बाहुओं से पकड़कर ही मुझे ले जाएंगे। ऐसा अभिमन्यु ने राजा से कहा कि जो मेरे चाचा हैं बाहु, जो ये तुम्हारा सैनिक, अभी उनको ये पता नहीं कि हमारे चाचा ही पकड़ कर लाए, बोले जो तुम्हारा सैनिक हमको भुजाओं से पकड़ कर लेके आया है, तो मेरे चाचा भी भुजाओं से ही पकड़ के मुझे ले जाएंगे, छुड़ा लेंगे। ततः प्रविशति उत्तरा, इसके बाद प्रवेश करता है उत्तर, अर्थात उत्तर इनका पुत्र प्रवेश करता है। उत्तर तात अभिवादे, पिताजी आपको नमस्कार हो। राजा आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र आयुष्मान अर्थात दीर्घायु हो। पूजिता कृतकर्माणो योध पुरुषः, अर्थात योध पुरुषः कृतकर्माणा, जो इन लोगों ने अच्छा कार्य किया है, इन युद्ध पुरुषों ने अच्छा कार्य किया है, इनकी पूजता अर्थात पूजा करो, इनका सम्मान करो। उत्तरा, उत्तर कहता है पूजतम, पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, पूजतम, ये पूजा करने लायक नहीं है, ये पूजनीय ही है, ये पूजनीय है। राजा पुत्र कस्मई, कौन पूजा करने के योग्य हैं, कस्मई किसके द्वारा। उत्तरा यह अत्र भवते धनंजयाय,
अर्थात यह मतलब यहाँ जो अत्र भवते आपके समकक्ष जो खड़े हुए हैं धनंजय, ये धनंजय हैं, इनकी पूजा करना है, ये अर्जुन है। राजा कथम धनंजय इति, यह कैसे हो सकता है कि धनंजय कैसे हो सकते हैं? उत्तर अथ किम, तो क्या धनंजय कैसे नहीं, अर्थात धनंजय ही हैं। शमशानाद उद्धाराय, शमशानाद धनुरादाय तूरी राक्षसाय के नृपा भीष्मादयो भग्नः वयं च परिरक्षिता। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। शमशानात धनु आदाय, शमशानात शमशान से धनु मतलब धनुष, आदाय मतलब लेकर, अर्थात शमशान से मतलब शमशान में कौन रहते हैं? शंकर रहते हैं। भगवान शिव से धनु आदाय अर्थात उनका धनुष लेकर तूरी राक्षसाय के, और तूरी अर्थात तीर का बक्सा होता है, तीर रखने का जो पीछे तीर रखने का डिब्बा होता है उसको तूरी बोलते हैं। अक्षय, कैसा अक्षय, उसमें कभी बाण क्षय नहीं होते। ऐसे साय के अर्थात ऐसे तीरों वाला डिब्बा, और जिसने धनुष्बाण शंकर जी से धनुष्बाण और उसका डिब्बा रखने का प्राप्त कर लिया है, जिससे कभी तीर गम नहीं होते। नृपा भीष्मादयो भग्ना, और जो भीष्म आदि नृप हैं उनको भगना मतलब नाश कर दिया, भीष्म पितामह इत्यादि इन सबको मार दिया। वयं च परिरक्षिता, और हमारी इसने रक्षा की है, इन्होंने हमारी रक्षा की है, अर्थात भीष्म पितामह इत्यादि को मार दिया और हमारी रक्षा की है। ऐसा उत्तर ने अपने पिता के लिए बताया। राजा एवं एतत्, क्या इस प्रकार है? उत्तर व्यपनतु भवान शंकाम, व्यपनतु अपनी शंका को, व्यपनतु मतलब दूर कर दो, हाँ ऐसा ही है। अयमेव अस्ति धनुर्धरा धनंजया, यह ही है धनुर्धर अर्थात धनुष को धारण करने वाला धनंजय, यह ही धनंजय है। बृहन्नल अर्थात अर्जुन बोलते हैं, यदि अयम अर्जुना, यदि यह अर्जुन है स्वयं के लिए, यदि यह अर्जुन है तरही अयम भीमसेना, तो यह जो बगल में है ये भीमसेन है अर्थात भीम है। अयम चे राजा युधिष्ठिरा, और जो भगवान जिसके लिए कह रहे थे वह कौन है? राजा युधिष्ठिर है, यह राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु यह अत्र भवन्तु मे पितरा, यह अभिमन्यु क्या कह रहे हैं? यह यहाँ पर अत्र भवन्तु मेरे सम्माननीय पितरा अर्थात पिताजी हैं। तेन खलु, उनके लिए अब सोचता है मैंने क्या क्या बोला है, कैसा कैसा नहीं कहा है, इनसे मैं थोड़ी थोड़ी बातों पर अभी झगड़ा हूं। ना रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम, दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता। ना रुष्यन्ति मया क्षिप्ता ना रुष्यन्ति, मैंने इन पर आक्षेप किया, मैं इन पर चिल्लाया, ये ना रुष्यन्ति इन्होंने क्रोध नहीं किया। हसन्तश्च क्षिपन्ति माम, और हंसकर उसको हमारे आक्षेप को, हमारे चिढ़ने इत्यादि को स्वीकार कर लिया अर्थात सहन कर लिया। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम, दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य गोग्रहणम, गायों को पकड़ने का जो गायें चुराई उन लोगों ने, ये सौभाग्य रहा। स्वंतम सुखांत अर्थात सुख का सौभाग्य रहा, जिससे कि उन्होंने हमारी ये गायें चुराई। पितरो येन दर्शिता, उन्हीं गायों के कारण हमारे पितरो अर्थात जो पिता हैं या हमारे चाचा जन हैं वो हमको मिल गए। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, इसके बाद सभी प्रणाम करते हैं। सर्वे चितम आलिंग्यति, और सब लोगों से वह गले लगते हैं अर्थात आपस में सब पिता पुत्र इत्यादि मिल जाते हैं और आपस में गले लगते हैं। तो आज हमने यह पृथ्वी इसलिए इस पाठ का नाम पृथ्वी पढ़ा कि पुनः पहचान अर्थात अपने पिता से पुनः पहचान अभिमन्यु इत्यादि की हुई, इसलिए इसका नाम पृथ्वी अर्थात पुनः पहचान है। नमो नमः।